हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रस। रस का सामान्य अर्थ है जल, स्वाद, आनंद आदि। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। अब रस की परिभाषा है काव्य, कथा, नाटक तथा उपन्यास के पढ़ने या सुनने अभिनय देखने से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा है विभानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। संस्कृत में रस का अर्थ है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस मुक्त वाक्य ही काव्य है। रस के प्रकार या भेद। रस हमारे जो हैं 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। सूरदास ने रसों की संख्या 11 बताई है। 9वां हमारा जो रस है वो है शांति रस। वात्सल्य रस 10वां है और भक्ति रस को 11वें रस के रूप में स्वीकार किया। स्थायी भाव। स्थायी भाव की परिभाषा होती है वह भाव जो स्थायी हो, अर्थात काफी समय तक बना रहे, वह स्थायी भाव होता है। वर्तमान में स्थायी भाव की संख्या 11 है। पहला जो हमारा रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। हास्य रस का स्थायी भाव हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय या डर। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य तथा वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। आखिरी जो हमारा रस है भक्ति रस, इसका स्थायी जो है भगवत अनुराग या विषयक होता है। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार शब्द। श्रृंगार जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो हमारा शब्द है श्रृंग है और दूसरा जो हमारा शब्द है आर। इस प्रकार जो श्रृंगार शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। श्रृंगार रस की परिभाषा होती है जहाँ पर नायक नायिका के मन में जब रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है तब वह परिणत होकर श्रृंगार रस हो जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। साधारण भाषा में कहें तो जहाँ पर नायक नायिका के बीच प्रेम या रतिवश में मधुर मिलन का अथवा अलगाव का बोध होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला हमारा जो श्रृंगार रस है वो है संयोग श्रृंगार रस। दूसरा हमारा वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस को विप्रलम्ब श्रृंगार रस के नाम से भी जानते हैं। अब संयोग श्रृंगार रस की जो हमारी परिभाषा होगी जहाँ पर नायक नायिका के संयोग, प्रेम में मधुर मिलन या प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया हो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाही, ताते समय सुधि भूल गई करते किरही पलटारत नाही। संयोग श्रृंगार रस को याद करने की ट्रिक होगी जहाँ पर नायक नायिका परस्पर एक दूसरे को देखें, उनसे बातचीत करें तो वहाँ पर हमारा क्या होगा संयोग श्रृंगार रस। हमारा अगला जो रस है वो है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस या विप्रलम्ब श्रृंगार, इसकी परिभाषा होगी जहाँ पर नायक नायिका का समागम या मिलन ना हो पाए या उनके प्रेम में वियोग का वर्णन हुआ हो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार को ही विप्रलम्ब श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। वियोग श्रृंगार का उदाहरण होगा निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। अब वियोग श्रृंगार को याद करने की ट्रिक होगी नायक नायिका का दूर दूर होना, फूल कांटे चुभना, चंद्रमा की लौ जलती हुई दिखाई देना आदि शब्द जो का जब प्रयोग हो तो वहाँ पर हमारा होगा वियोग श्रृंगार।
हास्य रस की परिभाषा होगी जब किसी घटना को देखने, सुनने या समझने के बाद मन में हंसी का भाव पैदा हो जाए तो वहाँ हास्य रस का संचरण होता है। या सरल शब्दों में कहें कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद या आनंद का भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। हास्य रस का उदाहरण होगा हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अगला जो हमारा हास्य रस का उदाहरण होगा फल गुड़ मेवा दूध घी, गए गटक भगवान, फौरन पत्थर हो गए मांगा जब वरदान, सिक्के यूं मत फेंकिए प्रभु पर हे जजमान, 100 का नोट चढ़ाइए तब होगा कल्याण। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस की परिभाषा होगी शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस का उदाहरण होगा मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इस करुण रस को याद करने की ट्रिक होगी कि किसी युवक की मृत्यु हो जाए या उसके परिवार वालों द्वारा उसकी लाश पर रोना या शोकपूर्ण वातावरण का होना आदि स्थितियों का जहाँ पर वर्णन हो वहाँ पर करुण रस होगा। अगला जो हमारा रस है वो रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र रस की परिभाषा होगी जहाँ किसी घटना को देखकर मन में क्रोध भाव आ जाए वहाँ रौद्र रस का संचरण होता है। जैसे श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। रौद्र रस को याद करने की ट्रिक होगी चेहरा तमतमाना, आंखें लाल पीली करना, भौहें टेढ़ी करना, दांत पीसना, होठ चबाना। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में घृणा का भाव आ जाए वहाँ पर विभत्स रस का संचरण होता है। विभत्स रस का उदाहरण होगा रवि के दारुण आतप से झुलसी धरती की घासें, सर्दी गर्मी से सड़कर बजबजा रही थी लाशें। इसको याद करने की ट्रिक होगी विभत्स रस को मांस का सड़ना या दुर्गंधपूर्ण वातावरण का होना आदि ऐसी जहाँ पर परिस्थितियाँ हों तो वहाँ पर हमारा विभत्स रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय या डर। भयानक रस की परिभाषा होगी जहाँ किसी घटना को देखकर मन में भय या डर का भाव आ जाए वहाँ पर भयानक रस का संचरण होता है। भयानक रस का उदाहरण होगा विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। इसको याद करने की ट्रिक होगी भयानक रस की खंडहर या वीरान का होना, भूत प्रेत की उपस्थिति का एहसास होना, बिल्ली का रोना, उल्लू चमगादड़ का बोलना आदि ऐसी क्रियाएं जहाँ पर हों तो वहाँ पर होगा हमारा भयानक रस। अगला जो हमारा रस है वो है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। इसकी परिभाषा होगी अद्भुत रस की जहाँ किसी घटना को देखकर मन में विस्मय या आश्चर्य का भाव पैदा हो जाए वहाँ अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का उदाहरण है बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना या बिना हाथ के कर्म करे, आनंद रहित सकल रस भोगी और विभिन्न प्रकार के रसों को भोग करना। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी विभिन्न प्रकार के रसों का आनंद लेकर बिना आवाज़ के रसों का बखान कर रहा है। इसको याद करने की ट्रिक होगी जहाँ पर हमारे मन में भौचक्केपन का भाव आ जाए या चेहरे पर चकपकाहट का भाव पैदा हो जाए तो वहाँ पर हमारा होगा अद्भुत रस। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। वीर रस की परिभाषा होगी जहाँ किसी घटना को देखकर मन में उत्साह या जोश का भाव पैदा हो जाए वहाँ पर वीर रस का संचरण होता है। उदाहरण होगा मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य है। जहाँ किसी घटना स्थिति को देखकर मन में निर्वेद या वैराग्य या तटस्थता का भाव आ जाए
वहाँ शांत रस का संचरण होता है। शांत रस का उदाहरण होगा, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें। ये हुआ हमारा शांत रस का उदाहरण। अगला जो उदाहरण होगा वो है, जब मैं था तब हरि नाहि, अब हरि है मैं नाहि, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। तो इसकी पहचान क्या होगी शांत रस की? मन में पहले जैसी स्थिति का बने रहने, या हमारा जो मन है एक ही स्थान पर या एक ही स्थिति में स्थिर हो जाए। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल है। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में बाल्य या बचपन का प्रेम भाव प्रकट हो जाए, वहाँ पर वात्सल्य रस का संचरण होता है। जैसे उदाहरण होगा इसका वात्सल्य रस का, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बाल ग्वाल सब पीछे पर के बरबस मुख लपटायो। इसका ट्रिक क्या होगी वात्सल्य रस की? तो जहाँ पर बचपन से संबंधित चरित्र चित्रण का वर्णन किया जाए, या बचपन के में जो जो हमारे क्रियाएं हैं उनका वर्णन किया जाए, तो वहाँ पर हमारा होगा वात्सल्य रस। भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव जो होता है वो है देव रति या अनुराग होता है। भक्ति रस की परिभाषा होगी, जहाँ ईश्वर या अपने इष्ट देवता के प्रति प्रेम या श्रद्धा का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, तो वहाँ भक्ति रस होता है। भक्ति रस का उदाहरण होगा, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। अगला जो उदाहरण होगा भक्ति रस का, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। इस प्रकार जो है हमारे सभी प्रकार के रस, उनके उदाहरण और उनके याद करने की जो ट्रिक है आप लोगों ने जाना। उम्मीद करते हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।